नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज फिर इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा निवेदन है कि आप इसे अंत तक देखने का प्रयास करिए। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके अपनी डिज़ायर स्टेट को पा सकते हैं। ये हमारी नेचुरल इमेजिनेशन पावर है जिसे ईश्वर ने हम सबको दी है और समय समय पर आमतौर पर हम सब लोग यूज़ करते हैं विदाउट अवेयरनेस। दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हों, चाहे कलाकार हों, चाहे क्रिएटिव आर्टिस्ट हों या किन्हीं कंपनियों के सीईओ हों, ये अपनी सफलता का जो सक्सेस का जो श्रेय कुछ हद तक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को ही देते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का यूज़ करके हम अपने जीवन के किसी भी गोल को, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे सक्सेस इन जॉब और बिजनेस हो, व जीवन के किसी भी मधुर संबंधों को हम आसानी से पा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें जो डिज़ायर इच्छा होती है उसके संबंधित हमें एक थॉट क्रिएट करना होता है। हमारा जो थॉट है वो उस डिज़ायर की माइंड में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर देता है। दिन में बार बार जब हम समय मिले तो उस मेंटल पिक्चर को क्रिएट करते रहें और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें, यानी इमेजिन करते रहें कि वो मेंटल पिक्चर हमारे शरीर में रियलिटी बन गई है। इस तरह से उस मेंटल पिक्चर को हम पॉजिटिव एनर्जी दे देकर ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब समझते हैं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स एक एनर्जी है जो किसी फिजिकल मैटर से नहीं बना होता है। फिजिकली देखें तो सब चीज़ें हमारे आसपास एनर्जी ही हैं। हमारे अंदर व हमारे आसपास की हर वस्तु एनर्जी से बनी है। सभी तरह की एनर्जी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। एनर्जी मैग्नेटिक नेचर की होती है और उसका भी एक लॉ है। उसके अनुसार एक टाइप की एनर्जी या वाइब्रेशन सिमिलर टाइप की एनर्जी या वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है वातावरण में। हमारे विचारों की और फीलिंग की एक अपनी मैग्नेटिक एनर्जी होती है और वो यूनिवर्स में सिमिलर नेचर की एनर्जी या वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती है। इस तरह जब हम कोई भी इच्छा या डिज़ायर दिमाग में पैदा करते हैं तो सबसे पहले उसे थॉट के रूप में माइंड में क्रिएट करते हैं। वो थॉट एनर्जी होने के कारण क्या करती है, यूनिवर्स में सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ रेडिएशन एंड अट्रैक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो थॉट और फीलिंग हम यूनिवर्स में भेजते हैं, यूनिवर्स वही टाइप की एनर्जी हमें मैनिफेस्ट करके वापस भेज देता है। जब हम डरते हैं, फियरफुल, नेगेटिव या चिंता भरे विचार हम प्रोड्यूस करते हैं अपने माइंड में, तब उन्हीं तरह की सिचुएशन और लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं जिनको हम यूजुअली अवॉइड करना चाहते हैं। इसी कारण कहा जाता है एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब दोस्तों, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने की आसान विधि को समझते हैं। इस प्रोसेस को 4 स्टेजेस में बांटा जाता है। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करो।
राइट। गोल ऐसा हो जो कि आपकी परिस्थिति के अनुसार अचीव करना संभव हो। कोई चैलेंजिंग और अटेनेबल गोल रखने से संभवतया इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में काफ़ी मदद मिलेगी इनिशियली। धीरे धीरे गोल्स अचीव करने पर आप अगला बिगर गोल भी रख सकते हैं। सेकंड स्टेज होती है कि आप उस गोल की प्राप्ति की एक माइंड में मेंटल इमेज बनाइए। मेंटल इमेज बिल्कुल परफेक्ट और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इसकी थर्ड स्टेज होती है कि मेंटल इमेज को अब हम दिन भर में कई बार इमेजिन करें अपने माइंड में। अपनी दिन की दिनचर्या में समय समय पर बीच में टाइम निकाल कर इस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहें ताकि वो मेंटल पिक्चर लगातार यूनिवर्स में काम करती रहे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज है कि आपको ये अनुभव करना होगा कि आपके द्वारा माइंड में बनाया हुआ मेंटल पिक्चर रियलिटी बन गया है। ठीक है, आप इमेजिनेशन में उसका अनुभव जिए और एंजॉय करते रहें। इसको ही मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट कहा जाता है। ये चारों स्टेजेस आप एक साथ दिन में कई बार कर सकते हैं और बार बार रिपीट करने से यूनिवर्स उसकी मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अब दोस्तों, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने के लिए कुछ टिप्स भी ज़रूरी होती हैं। पहली टिप है हैव एन ओपन माइंड। आपको विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पर विश्वास करना पड़ेगा। उसको विश्वास ये करना पड़ेगा कि ये चीज़ें सच्चाई से भरी हुई हैं और ये कोई बेवकूफ़ बनाने का तरीका नहीं है। सो यू हैव टू बिलीव विद द ओपन माइंड दिस टेक्निक। सेकेंड जो टिप है वो है हमको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स हमेशा परेशान करते रहते हैं। पॉजिटिव थॉट और फीलिंग क्रिएट करने में बड़ी परेशानी होती है। इस कारण वो आप इतनी अच्छा विजुअलाइजेशन कर नहीं पाएंगे, मेंटल पिक्चर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। मेडिटेशन की प्रैक्टिस से पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने में बड़ी मदद मिलती है। इसलिए मेडिटेशन करके एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप बना सकते हैं। थर्ड द लास्ट टिप है कि यूज़ ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने के लिए मन का शांत होना काफ़ी हेल्पफुल होता है। अशांत मन से आप अपने माइंड में अपने गोल की मेंटल इमेज नहीं बना सकते। इसलिए इस क्रिया से पहले आप अपना मन शांत करें। कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है या समटाइम्स सर्टेन एक्सरसाइजेज हैं जिसके द्वारा आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इफेक्टिव हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी इस तरह की टॉपिक को हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड डे।